Convertiste a mis hermanos en sicarios. Se mata la gente, pero no las almas. Mi patria no cae, tropieza o resbala. Se pone de pie, se limpia la cara. Contar esta historia. Mi patria no cae, una y mil veces. Tropieza o resbala. No la borres de tu mente. Se pone de pie, por nuestros muertos. Se limpia la cara. Que cayeron vilmente. और बताओ पाब्लो, कैसा लग रहा है यहाँ पर? लगना क्या है, इस जेल और यहाँ के अकेलेपन का आदी होता जा रहा हूँ। बाकी ठीक है। सुनकर अच्छा लगा। दरअसल मैं यहाँ इसलिए आया था क्योंकि मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मैं आपको अपने घर के अंदर ले चलता, लेकिन वहाँ पर कुछ रिपेयरिंग का काम चल रहा है, कुछ बार्स बदले जा रहे हैं, पाइप्स वगैरह, और इसकी वजह से वहाँ पर अभी बहुत सारा कचरा भी फैला हुआ और बदबू भी। सच में? कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुम्हें ये बताने आया था कि मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ। मुझे बतौर एम्बेसडर हॉलैंड भेजा जा रहा है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है विलमजार साहब। तो आपको प्रेसिडेंट कबीरिया की तरफ से इनाम मिल गया? नहीं नहीं, तुम इसे इनाम नहीं कह सकते। मैं अपने देश के लिए जीना और मरना चाहता हूँ। खैर, ये तो अच्छी खबर है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तुम मुझे बुरी खबर भी दोगे। हाँ, ऐसा हो भी सकता है, लेकिन तुमने हमारे सामने अपने जुर्म कबूल कर लिए हैं कि तुमने फ्रांस में कोकेन भेजी थी। और इस जुर्म के लिए पेरिस के कोर्ट ने तुम्हें सजा भी सुनाई थी। अच्छा, कुछ दिनों पहले मैं ये सोच रहा था कि कोलंबिया की सरकार और कानून एक ही जुर्म की मुझे 2 सजा तो नहीं दे सकता है। यहाँ के कानून के बारे में जितना मैं जानता हूँ उसके हिसाब से तो ऐसा ही है। मैं अगर गलत हूँ तो फिर बताना। क्या ये गलत नहीं है कि कोई कानून मुझे एक ही जुर्म के लिए 2 बार जज करे और 2 अलग अलग सजाएं सुनाए? हाँ, वैसे ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अब मुझ पर किसी तरह का कोई इल्जाम नहीं है जिस पर सुनवाई की जा सकती हो। तो फिर मेरे ख्याल से कोलंबियन गवर्नमेंट को अब ये चाहिए कि मुझे जल्दी से जल्दी रिहा कर दे। अब इस तरह से मुझे कैद में रखने का कोई मतलब नहीं है। क्या कहते हो तुम? हाँ, लेकिन पाब्लो। हाँ चलिए, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? आपके कहने पर मैंने अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया, अपने आप को कानून के हवाले कर दिया। अब इसमें मेरा क्या कसूर है कि जो जुर्म मैं कबूल कर चुका हूँ उसी के लिए मुझ पर दोबारा मुकदमा चले? समझ रहे हैं आप? हाँ, मैं मानता हूँ कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन तुमने जो किया उसके बाद 2 महीने में तो यहाँ से नहीं छूट सकते। बिल्कुल बिलमजार साहब, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बात कानूनी तरीके से कर रहे हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं कि कानून क्या है, तो कायदे से मुझे यहाँ पर 1 मिनट ज्यादा भी कैद करके रखना गैर कानूनी होगा। लेकिन मैं एक शरीफ इंसान हूँ और मैं अपना वादा अच्छी तरह से निभाना जानता हूँ, इसलिए मैंने खुद फैसला किया है कि मैं यहीं पर रहूंगा। इस बारे में आप मत सोचिए ज्यादा। ये सुनकर खुशी हुई, क्योंकि मैं तुम्हारी वजह से काफी मुसीबत से जूझ रहा था। चलिए, एक बात बताइए बिलमजार साहब, और कितने प्रेसिडेंट्स को बर्दाश्त करने तक मुझे इससे कैद में रहना पड़ेगा? मेरे ख्याल से ये वाला और 2 और। जानते हैं, इसका मतलब 10 साल हुआ। प्रेसिडेंट सीजर गवेरिया के पदभार संभालने के 1 साल बाद मिस्टर इस्माइल गिराल्डो, जो अब तक उनके सुरक्षा सलाहकार के तौर पर काम कर रहे थे, को राष्ट्रीय रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। कोलंबिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सलाहकार को इस प्रकार से नियुक्त किया जाए। वहीं दूसरी ओर, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एल एस्पेक्टडोर ने कुछ ही महीने पहले ये खबर छापी थी, जनरल उरियल पेराजा ने राष्ट्रीय सुरक्षा विभाग के निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया। ये हो क्या रहा है मोरिसियो? तुम तो कोलंबिया और पनामा के बीच शटल की तरह उछल रहे हो, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। हाँ बिल्कुल, जब भी यहाँ आता हूँ मुझे भागना पड़ता है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं पाब्लो एस्कोबार को धमकी देने के बाद इस फार्म हाउस में बैठकर इंतजार करूंगा कि 2 गधे आए और यहाँ आकर मेरा काम तमाम कर दे? बोलो हाँ? लेकिन देख लो, मैं वापस आ गया। वेलकम मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ आने के लिए शुक्रिया। तुम जानते हो कि मेरा यहाँ आने का सिर्फ एक ही मकसद है। क्या कहते हो, काम की बात करें? हाँ हाँ, शुरू करो। तो दोस्तों, उस मुसीबत को खत्म करने का सही वक्त आ गया है जिसका नाम है पाब्लो। हमने उसे बंद करवाया, वो शांत है,
चार दीवारी में कैद है जहां से वो बाहर नहीं निकल सकता। उसे बम से उड़ाने का ये बढ़िया मौका है। देखो मॉरिसियो मेरे भाई, मेरे पास इससे भी बढ़िया आइडिया है, लेकिन हमें तो इस पचड़े में पड़ना ही नहीं है। तो फिर इस सबका क्या मतलब है, बोलो? मॉरिसियो, हमने फैसला किया है कि अब हम पाब्लो एस्कोबार के लफड़े में नहीं पड़ेंगे। क्या मतलब? तुम भूल गए उसने कितने लोगों को मरवाए, कितने बम ब्लास्ट करवाए? उस कमीने को मारने का सही मौका तो अब मिला है हम लोगों को। यार मॉरिसियो, पाब्लो एस्कोबार वहां है जहां उसे होना चाहिए। उसे जो करना था वो कर चुका। सरकार को अपने आगे झुकाने के बाद भी उसे सरेंडर करना पड़ा, और उसका शुक्रिया भी करो कि उसकी वजह से हमें एक्स्ट्राडाइट नहीं किया जाएगा। हाँ, तुम लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। एक सेकंड के लिए सोचो, मान लो कि पाब्लो एस्कोबार जेल में मारा भी जाता है, सबसे पहले शक किस पर जाएगा? सरकार और पुलिस सबसे पहले किसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगी? हे ऊपर वाले, इस देश की तरफ से इस ट्रिब्यूट में शामिल होने वाले सभी परिवार तेरे बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप पाब्लो एस्कोबार को सद्बुद्धि दें, अपनी सेवा का मौका दें और आने वाली मुश्किलों से लड़ने की ताकत दें, और उन्हें किसी भी गलत रास्ते पर जाने से खुद को रोकने की शक्ति भी दें। खड़े हो जाइए। ये है असली चैंपियन शॉट। अरे नहीं नहीं पेलुचे, तुम बस मुझे यूं ही चढ़ा रहे हो और कुछ नहीं। और बताओ पाब्लो, जेल में कैसा चल रहा है सब कुछ? और ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि वो पादरी तुम्हें हर हफ्ते ज्ञान देने के लिए आता है। हाँ, सब ठीक ठाक है। और वो पादरी भी वहाँ पर अक्सर आते ही रहते हैं, हमें कन्फेशन के लिए बिठाते हैं, कम्युनियन देते हैं, और पेलुचे से तो कुछ ज्यादा ही बात करते हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं तो हर हफ्ते अपने गुनाहों के लिए माफी मांगता हूँ। वाह क्या बात है, सच में? दिन तो काफी बढ़िया कट जाता है। हम लोग स्विमिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं, स्क्वाश खेलते हैं। हमारी मर्जी का खाना, हमारी मर्जी की शराब हमें मिल जाती है। जो भी हमारी मर्जी होती है हम लोग बड़े आराम से कर लेते हैं। हमारी फैमिली भी जब चाहे तो आ जाती है और जब तक चाहे रुक सकती है। बात करना चाहती है बात कर सकती है, सोना चाहती है सो सकती है, कोई किताब पढ़ना चाहती है किताब पढ़ सकती है। सब कोई खुश है अपने अपने हिसाब से। यानी तुम्हारी जिंदगी बाहर से ज्यादा बढ़िया ऐशो आराम से कट रही है ना? बिल्कुल सही कहा तुमने। सही है, मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा। अच्छा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ क्या है पता है? मैं और पेलुचे यहाँ पर जब तक अंदर रहेंगे ना, तब तक बाहर क्या हो रहा है ये हम जान नहीं पाएंगे ठीक से। हमारा धंधा कैसा चल रहा है, हमारे पैसे के इंतजाम का क्या होगा। और प्रॉब्लम यह है कि हम लोग बाहर जा नहीं सकते हैं, और बाहर गए बगैर बाहर के धंधों को संभाल पाना तो बड़ा ही मुश्किल होगा। हम लोग अपना काम धंधा नहीं कर पा रहे, और इसकी वजह से मैं साफ साफ देख रहा हूँ कि हमें पैसों की प्रॉब्लम होने वाली है। होने वाली क्या, प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। इसीलिए मैंने और पेलुचे ने इस बात का फैसला किया है कि हम अपने उन तमाम दोस्तों से बात करें जो कि बाहर आजादी की सांस ले रहे हैं, कि वो लोग हमारे लिए पैसे इकट्ठा करें और यहाँ भेजें। नहीं, एक मिनट पाब्लो, क्या मतलब है तुम्हारा? अब ये नौबत आ गई है कि पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गवीरिया को उधार मांगना पड़ रहा है? नहीं, हम उधार लेने की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर? अगर हमें उधार लेना होगा तो फिर हम बैंक्स के पास जाएंगे। हम लोगों के बीच में एक समझौता हुआ था कि तुम लोगों के प्रॉफिट का 30% हिस्सा मेरा होगा। हाँ बिल्कुल सही कहा, और ये हर महीने हम पहुंचा भी तो रहे हैं। हाँ, इसमें कोई शक तो नहीं है, लेकिन मुझे ये सही नहीं लग रहा है कुछ कि मैं इस कारोबार का 80% मालिक हूँ, और मैंने इस देश को अपने आगे घुटने टेकने के लिए मजबूर किया। कोलंबिया से अमेरिका के लिए सबके एक्स्ट्राडिशन के लिए रोक लगवाई है मैंने। अब हर किसी को अपने ही देश की जेल में रखा जाएगा, और फिर भी मैं यहाँ पर कैद में पड़ा हुआ। और मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है कि गैंग का सबसे अहम मेंबर होने के बावजूद मैं तो गरीबी में रहूं और तुम लोग बाहर ऐशो आराम की जिंदगी जियो। नहीं पाब्लो, हम कहां से इतने अमीर हो गए? अमीरी तो हमसे अब भी कोसों दूर है। आज के बाद से तुम सब लोग मुझे अपने प्रॉफिट का 50% हिस्सा देना शुरू करोगे। पाब्लो, ये तुम्हारे लिए प्रेजेंट है। हैप्पी बर्थडे बेटा। खोलो इसे, खोल कर चलो देखो चलो क्या है। खोलो भी, खोलो। जल्दी खोलो, जल्दी खोलो, जल्दी खोलो, जल्दी खोलो, जल्दी खोलो, जल्दी खोलिए, जल्दी खोलो, जल्दी। जल्दी वैसे खोलने का खोलो। ये क्या तरीका है? फाड़ दो इसे। रैपर को फाड़ दो। बस फाड़ दो। हाँ, ऐसे। पहन कर दिखाओ।
पहन कर दिखाओ, पहन कर दिखाओ, पहन कर दिखाओ, पहन कर दिखाओ। इसे पहनकर तुम दुनिया के सबसे खूबसूरत बेटे लग रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी रशिया से आए हो पाब्लो। अब मेरा वाला गिफ्ट, मेरा हाँ, वाला। जाओ लेकर आओ। ये इसके लिए बहुत एक्साइटेड थी। हैप्पी बर्थडे पापा, आई लव यू वेरी मच। खोलो, खोल कर देखो उसे। मैंने उसमें कुछ लिखा है। पढ़ के सुनाओ, पढ़ के सुनाओ, पढ़ के सुनाओ, पढ़ के सुनाओ, पढ़ के सुनाओ। पढ़कर सुनाइए। पाब्लो, हाँ। तुम्हारे लिए फोन है। नहीं नहीं, अभी नहीं नहीं, अभी कोई करूँ, फोन नहीं, अभी चलो नहीं, बाद में बात प्लीज करो। डिस्टर्ब मत करो। बात करो, जरूरी फोन है। हम सब यहाँ इकट्ठे होकर पाब्लो का बर्थडे मना रहे हैं। अभी इससे ज्यादा जरूरी काम और क्या हो सकता है भला? क्या कर रहे हो हेलो तुम? पाब्लो, मैं गिल्दार्दो गोंजालेस बोल रहा हूँ। गुड इवनिंग। मिस्टर गिल्दार्दो गोंजालेस, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि हम दोनों के बीच कभी बात हो सकती है? सोचा तो नहीं था। लेकिन बात तो हो ही रही है ना। अच्छा, और तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे कभी बात करूंगा? पाब्लो, मैंने तुम्हें जन्मदिन की बधाई देने के लिए फोन नहीं किया और ना ही तुमसे मिलने के लिए, लेकिन फिर भी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू वेरी मच गिल्दार्दो। चलो बोलो, फोन क्यों किया? मैं तुम्हें एक प्रपोजल देना चाहता हूँ, ये समझते हुए कि इस वक्त तुम मेरा प्रपोजल मान लोगे। बोलो। मैं तुमसे सुलह करना चाहता हूँ। फायदे की बात यह है कि तुम फिलहाल जेल में हो और हमारे बीच की तानातानी खत्म करने का अच्छा मौका है। सुलह की बात कर रहे हो तुम? मेरे परिवार के लोगों को बॉम्ब सुड़ा देने की साजिश करने के बाद सुलह की बात करने की तुम सोच भी कैसे सकते हो? तुमने उन लोगों को तकरीबन मार ही डाला था। उस हादसे के बाद से मेरी छोटी सी बच्ची आज भी ठीक से सुन नहीं सकती है, और तुम मुझसे ये उम्मीद रखते हो कि मैं तुमसे सुलह कर लूं? देखो पाब्लो, हम सभी लोग कभी न कभी ऐसे मामलों का शिकार हुए ही हैं, लेकिन अपने परिवारों को शामिल नहीं करना। चलो ठीक है गिल्दार्दो, तुम्हारी बात मानता हूँ, लेकिन मुझे ये कैसे यकीन होगा कि तुम जो बोल रहे हो सच्ची बोल रहे हो और पिछली बार की तरह झूठ नहीं बोल रहे हो? इधर लाओ, मैं उससे चुप बात रहो, करूं। चुप होकर बैठ जाओ, वो सुन लेगा। पाब्लो, तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है उसके के लिए हर्जाने के तौर पर हम तुम्हें 30 करोड़ देने के लिए तैयार हैं। 30 करोड़? तुम्हें क्या लगता है गिल्दार्दो, तुम्हारे इन 30 करोड़ रुपयों से मेरी बच्ची जो सुन नहीं पाती वो वापस सुनने लगेगी? वो तो नहीं हो सकता। पाब्लो, वो सारी बातें तो बीत चुकी हैं। 30 करोड़ की बात है। तुम आराम से अपना जन्मदिन मनाओ पाब्लो, अपनी फैमिली के साथ नया साल मनाओ। हम लोग जनवरी में बात करेंगे। यानी तुमने बिना सोचे समझे अपने प्रॉफिट का 50% हिस्सा उसे ऐसे ही दे डाला? हाँ, मैं तो सोच भी नहीं सकता हूँ। देखो भाई, बात तो ये है कि मुझे भी लगा कि परसेंटेज तो बहुत बहुत ज्यादा है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं यार, हम फंस चुके हैं। और सच में ये बहुत ज्यादा हिस्सा है। हाँ बिल्कुल। तुम्हें नहीं मालूम हम लोग कितनी तादाद में कोकेन अमेरिका भेज रहे हैं ना? वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कल अगर वो तुमसे 70% मांगना शुरू कर देगा तो क्या तुम दोगे? और फिर जब वो तुमसे पूरा प्रॉफिट मांगना शुरू कर देगा और तुम सिर्फ उसके प्यादे बन के रह जाओगे, तब भी अपने घुटने टेक देना। हाँ बस करो मॉरिशियो, बदतमीजी मत करो यार। नहीं रमादा, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा। मैं तो बताना चाहता हूँ कि समय रहते अपनी आंखें खोल लो और अपना रास्ता अलग कर लो उस पाब्लो एस्कोबार से। मैं कुछ समझा नहीं। क्या तुम्हारा पीछा नहीं किया जाना चाहिए? तुम यहाँ मेडलिन में क्या कर रहे हो? या तुम खुद को बहादुर साबित करना चाहते हो? अरे मेरे भाई, यहाँ मेरी बात नहीं हो रही है। और अगर पाब्लो एस्कोबार मुझसे पंगा लेना चाहता है तो आ जाए, मैं भी तैयार हूँ। चलो ठीक है मॉरिशियो, मुझे अब ये बताओ कि तुम कहना क्या चाहते हो? देखो, मैं ये चाहता हूँ तुम उसे कोई मनमर्जी मत करने दो। उस ठग की ठगी का खात्मा कर डालो। तुम्हें जो करना है अपने दम पर करो ना। देखो मॉरिशियो, पाब्लो एस्कोबार ने जो कुछ भी मेरे और मेरे गैंग के लिए किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि आज हम जिस पोजीशन पर हैं उसके लिए हम हमेशा सिर्फ उसी की शुक्रगुजार रहेंगे मेरे दोस्त। हम उसके दिल से इज्जत करते हैं और उसके वफादार रहेंगे। खैर, मुझे नहीं लगता कि ये सब सही है। वो कोई तुम्हारी प्रेमिका नहीं है। मेरी बात पर ध्यान दो। उस जानवर को मारने का सही वक्त यही है, वरना तुम दोनों भी मर सकते हो। इतना इंतजार मत करो कि अफसोस हो कि बहुत देर हो चुकी है। पाब्लो एस्कोबार एक नंबर का कमीना इंसान है। वो तो अपने परिवार वालों का भी नहीं है, बहुत ही नीच है, मतलबी। एक मिनट मॉरिसियो, तुम्हें भी ये समझना होगा कि पाब्लो एस्कोबार ना सिर्फ हमारा साथी है, वो तो हमारा बहुत पुराना दोस्त भी है। और उसके बारे में तुम जो कुछ भी बोल रहे हो वो सब बहुत ही गलत है। मॉरिशियो, बस अब बहुत हुआ। देखो, मैंने और एरिलानो ने ये तय कर लिया है कि हम किसी भी हाल में पाब्लो एस्कोबार गविरिया के खिलाफ नहीं जाने वाले, कभी भी नहीं। फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ जो भी बातचीत हुई है हम उसे नहीं बताएंगे। लेकिन हम ईमानदारी से तुम्हें चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर अपनी जिंदगी की और अपने परिवार की चिंता है
तो जितना हो सके उस इंसान से दूर रहने की कोशिश करो, क्योंकि वो इंसान नहीं एक शैतान है, समझ गए? तुम अपने बारे में सोचो, मैं भी तुम्हें एक चेतावनी दे रहा हूं। क्या बात है, नाचो नाचो। आप यहाँ हैं बॉस? नए साल पर क्या शानदार पार्टी दी है आपने, थैंक यू वेरी मच। इनको तो देखो। क्या बात है, क्या लग रहा हूँ मैं? जानते हो मोल, ये सारे काम मैं क्यों करता हूँ? क्योंकि तुम लोग जो मुझे इतना प्यार करते हो, मेरी इतनी इज्जत करते हो, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम लोगों के लिए कुछ करूँ। खैर छोड़ो, तुम्हारे लिए खबर है। बोलो ना। पहलुचे, बहुत ज्यादा सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि काली काठेल वालों ने जो सुलह का ऑफर किया, मैं उसे कबूल कर लूं। तुम सच बोल रहे हो पाब्लो? बहुत अच्छे, ये तो बहुत अच्छी खबर है, मुबारक हो। बॉस माफी चाहता हूँ, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मोल, इसमें माफी की क्या बात है? मैंने तुम्हें फैसला सुना है, तुम्हारी राय नहीं पूछी है। बॉस, उन लोगों ने आपके परिवार को मारने की कोशिश की। आप सिर्फ 30 करोड़ के लिए उनकी बातें मान रहे हैं। छोटा मुंह बड़ी बात बोल रहा हूं, लेकिन 30 करोड़ की कोई औकात नहीं है बॉस। क्या बोला? तुम इतने अमीर कब से हो गए कि तुम्हें 30 करोड़ कुछ भी नहीं लग रहे हैं? हाँ, यहाँ इज्जत का सवाल है बॉस, आपकी इज्जत, और यहाँ आपके इन सब लोगों की इज्जत। बाहर में गई इज्जत इज्जत, समझे? सोच लीजिए। इस साले गधे कल के छोकरे को क्या पता इज्जत क्या होती है। तुम उसकी बात पर ध्यान मत दो, हमें जरूरत है अमन और शांति की। बेवकूफ। काफी खूबसूरत लग रही हैं वैसे आज आप। थैंक यू। वाकई में। माफ कीजिएगा, आपके लिए फोन है सर। अच्छा ठीक है, एक्सक्यूज मी। हेलो। कैसे हो मैनुअल? गिल्डार्डो से कहो कि पाब्लो बात करना चाहता है। पाब्लो? हाँ, अपने भाई को फोन दो और उससे कहो कि पाब्लो उससे बात करना चाहता है। तुम एक बदतमीज आदमी, इसलिए तुमसे बात करने का कोई मतलब नहीं है। चलो उसको फोन दो। जो भी बात है मुझे बोल दो, मैं गिल्डार्डो को बता दूंगा। चलो ठीक है, तुम्हें बोल देता हूँ। 50 लूंगा मैं। 5 क्या? 50 करोड़ रुपए मैं लूंगा तुम लोगों के साथ लड़ाई खत्म करने के लिए। और गिल्डार्डो को बता देना कि इससे कम पर बात नहीं होगी कोई। कैसी गधों जैसी बात कर रहे हो? तुम तो जेल में रहकर भी नहीं सुधरे। हाँ, कोई सुधार नहीं आया तुम्हें? चलो ठीक है मैनुअल, मेरी तरफ से तुम्हें नए साल की ढेर सारी बधाइयाँ। खुश रहो। तुम सोच भी नहीं सकते हो कि ऊपर वाला भी तुम्हें क्या क्या देने वाला है। ना ना ना, मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं है। ध्यान से सुनो। ना तो 1, ना 3, ना 5, ना 10, मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं देने वाला, समझे तुम? अच्छा अच्छा अच्छा, जानते भी हो कि तुम क्या बोल रहे हो और तुम किसके साथ बात कर रहे हो। तुम एक निहायत ही बदतमीज और बदमिजाज किस्म के इंसान हो, जिसे किसी भी बात की समझ नहीं है। अपना सड़ा हुआ मुंह बंद रखो और अपने भाई से जाकर के पूछो कि मेरे सुझाव पर उसका क्या कहना है। नहीं, मेरे फैसले के लिए मुझे किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। और हाँ, एक बात और, मैंने तुम्हारे साथ लड़ाई बंद करने का फैसला जरूर लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं तुम्हारे कंधे से मुंह पर थप्पड़ मारकर उसे बंद कर सकता हूँ। और वो जो 50 करोड़ है ना, वो भी तुम्हें हमारी गोलियों से नहीं बचा पाएंगे जो हम तुम्हारी हलक में उतारने वाले हैं। कुत्ते की औलाद। रोकिए रोकिए। गुड आफ्टरनून। आईडी दिखाएं। आप जा सकते हैं। ये कोलंबिया की सॉकर टीम का प्लेयर था ना? बिल्कुल। तुमने देखा नहीं, उसने तुम्हें ड्रग सप्लायर्स में से एक की आईडी दी। क्या कर रहे हो? क्या कर रहा है? पास 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 दिखा नहीं है क्या? फिर से अभी आगे खेलना, आगे मत जाने दो। चलो चलो चलो, ऐसे ही जीतते जाओगे। ला ला इधर दे। अरे इधर कमान कमान आगे लेके क्या कर रहा है? गुड 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 गुड। क्या कर रहा है? उसके पीछे जाओ, उसके पीछे जाओ। अबे काय का? चलो ला ला ला। फिर से चलो।
अरे यार, क्या हो गया? अरे पाब्लो, चलो टीम को मिक्स करते हैं भाई, ये लोग तो हमें हरा देंगे। आ जाओ ना, मिक्स कर लो। भाई हर वक्त ऊपर क्या देखते रहते हो? ये पागलपन बंद करो। कोई हम पर बॉम्ब नहीं फेंकने जा रहा है। वो सब धमकियां सिर्फ तुम्हें डराने के लिए थी, समझे? अब चलो। किसी का कोई भरोसा नहीं कर सकते बेलुचे। मैं जानता हूँ भाई, इस जेल की जमीन और आसमान दोनों रेस्ट्रिक्टेड हैं। यहाँ उड़कर कोई नहीं आ सकता। रिलैक्स करो और चलो अभी खेलते हैं। चलो भाई खेलते हैं, चलो भी। और अगर किसी ने जमीन से हमला करने की सोचा तो फिर क्या होगा? आप लोग जमीन से कोई चांस नहीं है। पहले तो यहाँ चारों तरफ आर्मी की बटालियन तैनात है, जिन्हें हम अच्छा खासा पैसा पहुँचाते हैं। उसके बाद बिजली की बाढ़ है, और जिसका पूरा कंट्रोल तुम्हारे बेडरूम से होता है। और तो और हमारी सेफ्टी के लिए यहाँ पर चारों तरफ हमारे गार्ड्स भी तो मौजूद हैं। हाँ, और सबसे बढ़कर हमारे ये वफादार लड़के। ऐसे में कौन हमला करने की हिम्मत करेगा? कौन? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है भाई। हाँ, सब ठीक है, चलो खेलते हैं। चलो शुरू करते हैं। हाँ बोलो। हमने फैसला किया है कि दोनों टीमों को मिक्स किया जाएगा। हाँ ठीक है, चलो बहुत शुरू बढ़िया, करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो 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 पोजीशंस। तो तुम्हें क्या लगता है? आजा आजा आजा। यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, तुम सबको मार डालोगे क्या? और क्या उड़ा दूंगा सबको। तो फिर चलो शुरू करो। हाथ ऊपर करो, हिलना मत हिलना मत हिलना मत। इन दोनों कमीनों के साथ क्या किया जाए जो हम पर रॉकेट से अटैक करने आए थे? किसने भेजा तुम्हें? बोलो भाई, बता दो, बच जाओगे। वल्चर, चलो बताओ, किसने भेजा है? मारना चाहते हो तो मार डालो मुझे। चलो तुम्हारी मर्जी। सुनो भाई, हम परेशान क्यों हो रहे हैं जबकि हमें मालूम है कि ये दोनों किसके लिए काम करते हैं। मुझे सब मालूम है पेलुचे, लेकिन मैं ये सब इन दोनों के मुंह से सुनना चाहता हूँ। वालचर आगे बढ़ो। हम लोग मैनुअल और गिल्डार्डो गोंजाल्स के लिए काम करते हैं। हेयरिंग, मेरी बात सुनो। हाँ बॉस। एसिड और टॉर्च कहाँ है? लेकर आओ। जी हाँ बिल्कुल बॉस, वो पीछे गोडाउन में रखा था। लेकर आओ, इस्तेमाल करने का समय आ गया। हाँ ठीक है बॉस, पहले जरा इनको बहुत मजा होशियार तो बनता है। चल चल। बहुत हुआ। लीजिए सर, प्रॉन्स और इमली की चटनी हासिल है। थैंक यू बच्चे। शुक्रिया। ये पकड़ो। इसे ले जाओ। थैंक यू। शुक्रिया। थैंक यू। यू वेलकम सर। शुक्रिया। और कुछ चाहिए सर? नो थैंक्स। बताइएगा। ये नखरेबाजी बंद करो दोस्त, मैं तुम्हें मुंह मांगे दाम दे रहा हूँ। लेकिन डॉन मोरिसियो, तुम जानते हो कि उस जेल का एयर स्पेस रेस्ट्रिक्टेड है और मुझे फाइन भी हो सकती है। ठीक है, तुम पैसों के लिए इतनी बहस क्यों कर रहे हो? फिक्र मत करो, मैं पूरा फाइन भी दे दूंगा। तुम बस चलते रहो। बस काफी है। तुम ठीक तो हो? क्या हुआ है तुम्हें पाब्लो? तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? तुम्हें अच्छी तरह से पता है बेलुचे, मैं काली से मिलने वाली धमकी के बारे में सोच रहा हूँ। ये कौन सी नई बात है? हम सभी जानते हैं कि काली वाले हमें जान से मारना चाहते हैं। ये तो तुम्हारी मेहरबानी है, हमें उनके साथ सुलह करने का मौका मिला था, लेकिन तुमने सब बेड़ा गर्क कर दिया। पर फिक्र मत करो, कुछ भी गलत नहीं होगा, बस रिलैक्स करो। चलो चीयर्स करें। चीयर्स। इस तरह से हाथ पर हाथ रख करके हम लोग यहाँ पर नहीं बैठे रह सकते हैं। तो फिर और क्या करेंगे? क्या करेंगे का क्या मतलब है? वो हमला करेंगे तो फिर हम जवाब देंगे। कैसी बात करते हो? अगर वो हम लोगों से लड़ाई करेंगे तो फिर हम भी लड़ाई करेंगे। हम लोग छोड़ेंगे तो लड़ाई? कैसी लड़ाई पाब्लो? तो फिर तुम क्या कहना चाहते हो? वो लोग हम पर हमले करते रहे और हम लोग यहाँ पर बेवकूफों की तरह बैठे रहे चुपचाप बिना कुछ किए हुए। और क्या करें? तुम पता नहीं क्या कहने की कोशिश करो। अगर वो लोग हम पर हमला करें तो फिर हम उन्हें फेस करेंगे। ये कोई आम जहाज है या कुछ और है? लगता है हम पर बॉम्ब से हमला होगा।
मैं देख कर आता हूँ। रुको, मैं भी साथ में आता हूँ। अच्छा मारिनो बॉस, जरा मोल से कांटेक्ट करो और उससे कहो कि मेरा ऑर्डर है कि इसी वक्त कुत्ते के उन दोनों पिल्लों को खत्म कर दे वो। ठीक है बॉस। इन सालों ने मेरे सब्र का बहुत इम्तिहान ले लिया। देखा, हमने उन्हें बिना खत्म किए ही अधमरे जैसा कर दिया है। चलो कैप्टन, अब वापस चलेंगे। चीयर्स मेरे भाई। बॉस, हर जगह गार्ड्स को तैनात कर दिया है। ठीक है, तुम जा सकते हो। तो क्या तुम उसे मारना चाहते हो? हाँ, बेशक मारना चाहता हूँ, लेकिन क्या है ना, मुझे अब तक सही मौका मिला नहीं है। इसलिए तो हम तुम्हें ढूंढ रहे थे वेंसियो। हमें दूसरे गैंग से भी मदद की जरूरत है, समझे ना? हम लोग यहाँ से कोक बाहर भेजते हैं। हम लोग बिजनेसमैन हैं, हथियारे नहीं है। पर मैं तो हूं। अब क्या तुम बॉस नहीं हो वेंसियो? क्योंकि तुम्हारे बॉस के मरने के बाद तुमने इन सारे लोगों पर हुकूमत करनी शुरू कर दी। और अब तुम बताओगे कि हमें इन लोगों ने क्यों घेर रखा है? सच तो यह है कि मैं पाब्लो एस्कोबार की मौत चाहता हूं, क्योंकि उसने मुझे जेल में मारने की कोशिश की। मैंने कोशिश की मगर किस्मत ने साथ नहीं दिया। इसलिए दोस्त, मुझ पर भरोसा रखो, ये काम हो जाएगा। बहुत बढ़िया वेंसियो, चीयर्स। मुझे मालूम था कि हमने उसी की टक्कर का आदमी चुना है, लेकिन ये काम मुश्किल है क्योंकि पाब्लो एस्कोबार की चौकसी के लिए पूरे एंटियोकिया की आर्मी बटालियन तैनात है। अपने लोगों के साथ 2 बटालियंस भेज दो, बस काम हो गया। तुम्हें क्या लगता है मॉरिसियो? ये सब इतना आसान नहीं है डॉन मैनुअल। ये काम करने के लिए हमें बहुत सारे पैसों और लोगों की जरूरत पड़ेगी। तुम अपना पूरा टाइम लो वेंसियो, अपना इंतजाम पूरा रखो। पैसों की कोई चिंता मत करना, क्योंकि उसके लिए काली कार्टेल है ना। और ना ही एस्कोबार की कोई परवाह करना, क्योंकि वो जेल में कैद है और काफी टाइम तक वहीं रहने वाला है। तुम्हें यकीन है कि वो नहीं मिलेगा कीको? उनकी नजरों में मत आना, मैं तुझे बुलाता हूँ। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि ये काम बहुत ही मुश्किल है? हमें क्या करना चाहिए मोल? मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हम मुश्किल में हैं। ये शहर वैसा नहीं है भाई। यहाँ के लोगों की 4-4 आंखें हैं, कोने कोने से झांकते हैं। मोल, हम लोग क्या करें भाई, बताओ तो। उसे बताओ हम देखे जा सकते हैं। सुन रहे हो ना मोल, वो लोग हमें आसानी से देख सकते हैं। जब वो आ रहे हैं, चल 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 चल। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो इतने सालों से तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, तो मेरी जान हो, ये बात तुम अपने दिल से पूछो कि मैं तुम्हारी कितनी केयर करता हूँ। हाँ? बीच में काफी टाइम तक तुम्हें मेरी याद तक नहीं। नहीं, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मुझे तुम्हारी याद नहीं आई? मैंने ना कभी तुम्हें भूला था और नहीं कभी भूल सकता हूँ मैं। इधर मैं भी कभी नहीं भूल सकती। मैं तुम्हारी जिंदगी में आने वाली वो पहली औरत हूँ, पहली औरत जब तुम पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गवीरिया भी नहीं बने थे, तब से मैं हूँ। अरे सच में तुम पहली हो? हाँ पाब्लो, तुम्हें याद नहीं? बिल्कुल। अच्छा, मेरे पड़ोस में। चलो, लेकिन हमारा ये मील जो है वो कभी आखिरी नहीं होगा। मुझे मालूम है तुम्हारी जिंदगी में बहुत औरतें आई, लेकिन मुझसे बेहतर कोई नहीं हो सकती है ना। तुम सबसे ऊपर हो, तुम सबसे बढ़िया हो, इसलिए तो तुम आज तक मेरे साथ हो। और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी।
अगर तुम्हें काली के हालात का जायजा लेना है तो तुम्हें यहाँ पर घूमना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर काफी गड़बड़ है भाई। मुझे क्यों घूमना होगा? मैं क्यों घूमूंगा? मैंने अपने इस काम के लिए अपने उन 2 आदमियों को जो भेजा है। मोल, तुम बेशक मेडलिन का पूरा गैंग यहाँ ले आओ, फिर भी ये काम बहुत मुश्किल है। वो लोग गोलियों की बौछार में फंस जाएंगे, क्योंकि यहाँ तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ऊपर से वो लोग नॉर्थ की तरफ वाले गैंग से जा मिले हैं। ऐसे में हम क्या करें? क्या बकवास कर रहा है? एक स्मगलर मरता है तो 100 पैदा हो जाते हैं। मैं तो कहूंगा कि तुम उन 15 करोड़ रुपयों को भूल ही जाओ, क्योंकि तुमने वो पैसे गवा ही दिए हैं। लो सुन लो, मैंने पैसे गवा दिए। तुझे क्या मैं पागल दिखता हूँ? क्या हमेशा उस काम के लिए मैंने कितना पैसा और समय दिया जानता है क्या? गधा कहीं का। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है मोल, जिंदगी में पैसा सब कुछ नहीं होता है। इस बात को अच्छे से नहीं समझ होता लो। ना तो दे। नहीं तो फिर क्या है? ये क्या तो है? मेरी माँ ने मुझे दिया है। तुम्हें ऊपर वाले का शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम आजाद हो और जेल में सिर्फ मिलने जाते हो। सोचो कहीं अगर वहाँ बंद होते तो। हाँ ये बात भी ठीक है। चीयर्स। चीयर्स दोस्त। ये क्या है भाई? पकड़ो यार। ये क्या है? मेडलिन में पैसों की बारिश हो वहाँ रही से आ रहा है। है जहाँ से एनरिक रमादा पैसा छुपाता है, जिसका ध्यान पड़ोसी रखते हैं। नोट गीले होने पर इन्हें हवा तो लगानी पड़ती है ना, वरना सबके सब गल जाएंगे। रमादा यहाँ पैसे छुपाता है? हाँ तो ये बात है। और अपने इन पैसों का उसने बॉस को टैक्स दिया है कि नहीं? मालूम नहीं, तुम चाहो तो पता लगा सकते हो। अभी लगाते हैं। हाँ चलो। अरे संभाल के देखो, सब उड़ रहे हैं। क्या करूं, हवा बहुत तेज है। फिर भी संभालो। हेलो डॉन केन, आप आज घर पर कैसे चले आए? अरे चुप रहो। तो पैसों को सुखाने के लिए बाहर निकाला गया है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं अपने गैंग के मेंबर को आपसे मिलवाने के लिए लाया हूँ। मिलकर खुशी हुई। मोल, ये देखो डॉन मोल, इनकी पोती से मिलो। इनका नाम है योलिमा। हेलो, कैसी हो योलिमा? अच्छी दिख रही हो। हरा रंग इस पर बहुत जचता है, बिल्कुल डॉलर लगती है ना। बात यह है कि मोल को यकीन नहीं हो रहा था कि रमादा अपना पैसा यहाँ पर आकर छुपाता है, तो मैं इसे दिखाने के लिए यहाँ पर आ गया। ये तो बड़ी पुरानी बात है। वैसे आपने कितना पैसा जमा किया हुआ है? जहाँ तक मुझे याद है तकरीबन कोई 25 करोड़ के आसपास हैं, लेकिन उनमें से 5 गल चुके हैं। हाँ, इसीलिए तो उन्हें बाहर निकाला है। देखिए, मतलब वाह क्या बात है। देखिए देखिए, देख रहे हैं कि नहीं? ये देखिए। और आप इस पर वोट डालते हैं? हाँ, डालना पड़ता है। ये देखिए, देख रहे हैं? हाँ हाँ, देखिए, सबको यहाँ लटका रहा हूँ। अरे समझ में आया ना लिबार्डो, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ मोल की। हाँ बॉस, जानता हूँ। हाँ। और उन्होंने तुम्हें बताया कि वो पैसा मेरा था? उस छुपने वाले मकान मालिक से मेरी बात हुई थी, उसने मोल को बता दिया कि वो पैसा आपका है। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस बारे में चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि अब वो पैसा वहाँ से निकाल कर कहीं और छुपा देंगे। क्योंकि मोल जैसे भाड़े के नौकरों को नहीं मालूम होना चाहिए कि मैंने पैसा कहाँ पर छुपाया है। यही तो प्रॉब्लम है बॉस। क्या प्रॉब्लम है? बोलो। बॉस, मोल वो पैसा ले गया है। क्या? तुम सच कह रहे हो? मोल मेरा पैसा ले गया? हाँ? ऐसा नहीं चलेगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, वो भी मेरे साथ? उस जेल में घुसने का बस एक ही रास्ता है कि जितने गार्ड्स पाब्लो की चौकसी में लगे हुए हैं उन सबको रिश्वत दे दी जाए। लेकिन जितना पैसा पाब्लो उन्हें देता है उन सबको हमें उससे ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, उसके बाद ही काम आसान हो पाएगा। हालांकि जेल में उनके पास कोई बड़े हथियार नहीं होंगे, लेकिन ये कहां से आ गए? गुड आफ्टरनून, पेपर्स दिखाइए सब लोग। शूट करो। जिस आदमी ने गैलन को गोली मारी थी वो मारा गया, और साथ ही एस्कोबार तक पहुंचने का हमारा प्लान भी चौपट हो गया। ये सब तो मुझे सिर्फ इसलिए बता रहे हो क्योंकि तुम एस्कोबार को मारना चाहते हो। हाँ बिल्कुल, मैं किसी पॉलिटिशियन या किसी पुलिस वाले के इंसाफ के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। मैं तो मारे गए मासूम लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। उन्होंने मेरे सबसे प्यारे दोस्त को मार डाला, बस समझो मैं उसी का बदला ले रहा हूँ। मुझे उसकी बर्बादी चाहिए। हाँ अच्छी बात है, लेकिन मेरी रीजंस तुम्हारी रीजंस से अलग है। मैं उसे सिर्फ इसलिए मारना चाहता हूँ क्योंकि वो घमंडी है, वो बदतमीज है, और वो पागल इंसान पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। इस हिसाब से तो हम दोनों का मकसद एक ही है। इस लड़ाई में हमारा साथ दोगे? एस्कोबार जैसे आदमी को आमने सामने की लड़ाई में नहीं मारा जा सकता। ऐसे आदमी को तो सिर्फ धोखे से ही मारा जा सकता है। उसे बचने का मौका ही नहीं मिलना चाहिए। हाँ, तो इसे अमल में लाने के लिए क्या करना चाहिए? हमें जेल के अंदर घुसना पड़ेगा, यही एक रास्ता है।
किसी हमलावर को इतनी जबरदस्त किलाबंदी में भेजेंगे? गोंजालेस ने 2 आदमियों को भेजा था, उनकी लाश नदी में गिरी पड़ी थी। यही तो असल दिक्कत है, क्योंकि जो आदमी एस्कोबार को मारने जाए वो कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे एस्कोबार बिल्कुल भी नहीं पहचानता हो। हमें उसके सबसे करीबी और सबसे खास इंसान को पकड़ना होगा। यानी कोई बॉस को ही धोखा देगा। सही कहा, और मैं जानता हूं कि ये काम कौन कर सकता है। अच्छा लिबार्डो, अब हम चलें? हाँ, मैं साथ न चलूं तो बुरा तो नहीं लगेगा ना? क्या मतलब, तुम हमारे साथ क्यों नहीं चल रहे हो? हाँ? क्यों, तुम कहीं और जा रहे हो क्या? मुझे कुछ काम है, मैं बाद में बताऊंगा क्या काम है, समझा कीजिए बॉस। ठीक है, फिक्र मत करो, हम चले जाएंगे। अरे क्या तुम भी ना, इससे पहले भी हम लोग कई बार तुम्हारे बिना ही गए, अच्छा नहीं लगता है। अपना काम खत्म करके सीधे वहीं पर चले आना। हम कोशिश करेंगे कि उनसे जल्द से जल्द पैसे निकलवा लें। मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा, बस मेरी एक बात याद रखिएगा कि मोल से बच के रहना, ये रख लो, शायद काम आ जाए। अरे यार तुम चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होने वाला। तुम बस वहाँ पर पहुँच जाना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। ठीक है, देर मत करना। ठीक है, ध्यान से जाइएगा। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। कहिए। गुड मॉर्निंग, अंदर मिलने जा रहे हैं। आपका आईडी? अरे लानो, जाइए। शुक्रिया। गेट खोलो। और इसमें मुझे काम क्या करना होगा? इसमें सबसे जरूरी काम तुम्हारा ही होगा। तुम्हें किसी भी हाल में उस जेल के अंदर घुसना ही होगा। आखिर आप लोग मुझसे करवाना क्या चाहते हो? मैं जेल में घुस जाऊं और एस्कोबार को गोली मार दूं? बिल्कुल ऐसा ही कुछ, और इसके लिए हम तुम्हें हर तरह की सिक्योरिटी देने के लिए तैयार हैं। नहीं 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 दोस्त, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई बिना शक के जेल के अंदर चला जाए और पाब्लो को जान से मार डाले। बस बस, और कुछ नहीं चाहिए। सुनो, आगे बोलो। ये तो किसी सूरत में नहीं हो सकता कि कोई जेल में जाकर पाब्लो एस्कोबार को मार डाले और फिर जिंदा बाहर निकल आए। ये तो है। देखो, ये तो डिपेंड करता है कि हम लोग चाल कौन सी चलने वाले हैं। अब हम ये तो उम्मीद नहीं करते कि पूरे दिन के उजाले में हम उसे सबके सामने गोलियों से छली कर दें। ऐसा करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसकी भी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन इसके अलावा हम ऐसा भी कर सकते हैं कि तुम रात को उसके यहाँ रुककर उसे खत्म कर दो। तुम कहना चाहते हो कि रात में मैं वहीं रुक जाऊं? मुझे क्या खुदकुशी करनी है वहां रुककर? कभी नहीं। ऐसा कभी मत सोचना, कभी नहीं। पाब्लो, सच तो ये है कि जो बात हम करने आए हैं वो बहुत ही नाजुक मसला है। इसे पता था कि वो मेरा पैसा है पाब्लो, लेकिन इसके बावजूद ये मेरा पैसा लेकर भाग गया। हाँ, जो भी बोलो अच्छी तरह से सोच कर बोलो रामाडा कि तुम क्या बोल रहे हो। तुमने बहुत बड़ी बात बोल दी। पाब्लो, जो सच है मैंने बस वही बोला है और कुछ नहीं। ये जानते हुए भी कि वो मेरा पैसा है, इसने चुरा लिया तो ये चोरी तो हुआ। मोल, मुझे सच सच बताओ कि जो 20 करोड़ रुपए तुम लेकर आए हो, तुम्हें मालूम था कि वो रामाडा के हैं या मालूम नहीं था तुम्हें? नहीं बॉस, बिल्कुल नहीं पता था मुझे। ज्यादा अनजान बनने की कोशिश मत करो मोल। तुम्हें अच्छे से मालूम था कि वो पैसा मेरा है। उस बुड्ढे ने शुरुआत में ही तुम्हें बता दिया था कि वो पैसा मेरा है। मुझे नहीं मालूम उस बुड्ढे ने तुम्हें क्या बताया, लेकिन मुझे कुछ नहीं बताया। बस बहुत हुआ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। शांत हो जाओ। पाब्लो, कोई बिना जानकारी के इतना बड़ा पैसा कैसे लेकर जा सकता है, बताओ? मैं कसम खा के कहता हूँ, मुझे नहीं पता था। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हें सब पता था। तुम्हें सब पता था कि वो पैसा किसका है। इसके बावजूद तो वो चुरा कर ले गए, चोर कहीं के। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं मैं? हाँ, कैसे शांत हो जाऊं? इस तुम्हारे 2 कौड़ी के नौकर ने मेरा पैसा चुराया है। शांत हो जाओ। मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। शांत हो जाओ, क्या कर रहे हो? अभी के अभी चाहिए मुझे मेरा पैसा। क्यों ना हम ऐसा करें कि उसके बावर्ची को अपने साथ मिला लें और उसके खाने में जहर मिला दें। ये प्लान कामयाब हो सकता है। तुम ये कर सकते हो क्या? नहीं रेस्ट्रेपो, मैं तो मजाक कर रहा था। मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया। ये एक आइडिया है मैं जो तुमको बता रहा हूं, और कुछ नहीं। वैसे आइडिया अच्छा है, और अगर शेफ ने इनकार किया तो हम उसका पूरा परिवार ही फ्राई कर डालेंगे। सुनो लूसियो, मैं मेरे बॉस एनरिक रमादा से छुपाकर कोई काम नहीं कर सकता। मैं तभी करूंगा जब इस सब में उनकी मर्जी शामिल हो, जब वो चाहते हो कि ऐसा करना है। हाँ, फिर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं उससे बात कर चुका हूं और उसका जवाब था नो।
बस फिर बात खत्म। अगर हम लोग एरेलानो से बात करें तो हम लोग उसे सिचुएशन समझा देंगे। बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहना चाहता हूं। मेरे बॉस अगर किसी की इज्जत करते हैं, मेरे बॉस अगर किसी आदमी के लिए पूरी तरह वफादार हैं, तो वो आदमी दूसरा और कोई नहीं बल्कि वो आदमी सिर्फ और सिर्फ पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गाविरिया है। ये सब लगा ठीक है। वेल मुझे नहीं मालूम, मुझे वाकई नहीं मालूम रामादा कि ये जो इतनी बड़ी मुश्किल खड़ी हुई इसका हल क्या होगा। इसका तो बस एक ही हल है कि मुझे मेरा पैसा वापस दे दो, बस और कुछ नहीं। मोल तुम ये बात क्यों नहीं कबूल कर लेते हो? जो पैसे लेकर के तुम यहाँ पर आए थे वो तुम्हें पहले से ही पता था कि वो सारे पैसे रामादा के हैं? बोलो हाँ कि ना। यकीन कीजिए बॉस, मैं कसम खा के कहता मुझे नहीं पता था ये पैसा रामादा का है। झूठ मत बोलो यार। और दूसरी बात रामादा, तुम भी जरा अपने दिमाग पर जोर डालो और ये सोचो और याद करो कि यहीं इसी जेल में हम लोगों ने तुमसे क्या कहा था। मैंने तुमसे कहा था कि नहीं कि हम लोग इस वक्त पैसे की बहुत तंगी से गुजर रहे हैं, बहुत बुरे दौर से चल रहे हैं। क्यों मरीनो? हाँ बिल्कुल बॉस। लेकिन पाब्लो इस बात का क्या मतलब? अरे इसका मतलब क्या हुआ मैं बताता हूँ ना तुम्हें। मैं तुम्हारे पैसे वापस कर रहा हूँ। शांत हो जाओ। इतना बुरा वक्त नहीं आया हमारा, आज तक मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा। तुम्हें लगता है नहीं तुम्हारे साथ बेईमानी हुई? चलो मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम्हारे साथ कोई बेईमानी नहीं होगी। जैसा हमारे बीच में तय हुआ था वही होगा। 70% तुम रखोगे, 30% मेरे होंगे। ठीक है पाब्लो, ये भी ठीक है। तुम मेडलिन पैसे भिजवा देना। चलो चलो अब चलते हैं यहाँ से। चलो ना। क्या क्या बकवास कर रहे हो? कहाँ चलो, पागल हो गए हो क्या तुम? पाब्लो अब हमारा खून चूसना बंद करो प्लीज, हमारा खून चूसना बंद करो। हम वैसे ही हमारे प्रॉफिट में से 50% हिस्सा तुम्हें दे रहे हैं। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मुझे और पैसे नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ मेरा 30% चाहिए जिसमें मेरा हक है। तुम्हारे पैसे का मैं क्या करूंगा? देखो पाब्लो, उस जगह पर मैं पिछले 5 साल से पैसा छुपा रहा हूँ। हाँ बॉस। मेरा वो पैसा गलना शुरू हो गया है पाब्लो, लेकिन तुम हो कि उसमें से भी अपना हिस्सा मांग रहे हो। ये मेरा पैसा है और ये पैसा मैं किसी के साथ नहीं बांटूंगा। हम हमेशा से अपना हिस्सा तुम्हें देते आए हैं पाब्लो, कुछ तो सोचो। हाँ चलो, लेकिन मैं भी तो ये कह सकता हूँ ना कि मुझे क्या पता है तुम लोग अपने प्रॉफिट का 50% मुझे दे भी रहे हो या नहीं दे रहे हो। अरे मैं कह रहा हूँ ना कि छोटी छोटी बातों मत पड़ो। तुम्हारे लिए 6 करोड़ रुपए की क्या औकात है? अरे हमारे बारे में सोचो, हम लोग के लिए पैसा कितना काम आ सकता है। क्यों मरीनो? ज्यादा बड़ी रकम नहीं है। चलो। अरे यार दिमाग ठंडा रखो। हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है। हाँ ठीक है, चलो गुस्सा थूको आप। सॉरी, छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ा मत क्या करो। हाँ जाने दो पाब्लो। थैंक यू पाब्लो, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू। कभी कभी तुम लोग बेवकूफों की तरह करने लगते हो। हाँ ठीक है। बॉस मैंने पैसे गिने थे और वो 20 करोड़ नहीं सिर्फ 18 करोड़ थे। तुम फिर शुरू करो रामादा। ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है पाब्लो। ये तुम ऐसा नहीं कर सकते। हे पाब्लो, ये तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रहा है। ये तुम गलत कर रहे हो। क्या कहा?